दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो शायद आपने कुछ भी नहीं देखा हो। आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। राम मंदिर को लेकर तरह तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं और उनमें से अब लव कुश का अयोध्या पहुंचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। लव कुश के बारे में हम आपसे वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, यह चमत्कार शायद सही भी हो सकते हैं, क्योंकि राम अवतार के समय सभी देवता राम जी की लीला देखने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और रामलीला में अपना सहयोग किया था। रामायण में हर पात्र ने प्रभु के लिए आदर्श प्रस्तुत किया था। यह अलग बात है कि हम किसे अपना प्रमुख मानते हैं। छोटे से पात्र ने भी आदर्श प्रस्तुति दी थी। अब चाहे आप मंत्री सुमंत को ले लो या निषाद राज को या माता कैकेयी को, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा था। यह धर्म मृत्यु भवन है। यहाँ जो भी आता है उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ता है। इसके बाद उसका जन्म भी निश्चित है। हालांकि सनातन धर्म में कई ऐसे अवतारी पुरुष हैं जो आज अमर हैं और वह कभी वृद्ध नहीं होते और न ही उनकी कभी मृत्यु होती है। अगर आपको यह नहीं पता कि ये अवतारी पुरुष कौन है तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं में 7 अमर व्यक्तियों का वर्णन मिलता है, जो भगवान परशुराम जी, हनुमान जी, विभीषण जी, राजा बलि, वेद व्यास जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इनमें से कुछ वरदान प्राप्त करके, कुछ तप के बल से और कुछ श्राप के कारण अमर हुए हैं। ये विभूतियां कुछ रामायण काल की है और कुछ महाभारत काल की, जो अमर हुई है। रावण का अंत करने के बाद जब प्रभु श्री राम माता सीता को अयोध्या वापस लेकर आए, तब माता सीता को यह नहीं पता था कि अभी उनकी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है। उनके सामने अभी एक और परीक्षा खड़ी है। प्रभु श्री राम ने जब अपनी प्रजा के कहने के कारण माता सीता को त्याग दिया था, तब माता सीता वन में गई और वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण ली। वही वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता सीता ने प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश को जन्म दिया। माता सीता को त्यागने के बाद प्रभु श्री राम ने किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। यह उनके प्रति उनका प्रेम ही था। माता सीता की अनुपस्थिति में जब प्रभु श्री राम ने आश्रम में यज्ञ करना चाहा, तो उन्होंने किसी अन्य रानी से विवाह करने के बजाय माता सीता के पुतले को साथ लेकर बैठे। और भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का एक घोड़ा छोड़ा, तो कोई भी राजा उस समय उनके घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब वह घोड़ा बिष्टुर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया। उसके बाद राम भक्त हनुमान इस घोड़े को छुड़ाने के लिए आए थे। तब लव कुश ने युद्ध में वह परास्त हो गए और उन्हें बंधक बना लिया गया था। उसके बाद घोड़ा छुड़ाने पहुंचे लक्ष्मण जी को भी यहीं पर बंधक बना लिया गया था। हनुमान जी और लक्ष्मण जी की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए यहाँ पहुंचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लव कुश से वह युद्ध कर रहे हैं वह उन्हीं के पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता से राम की मुलाकात भी हुई। फिर श्री राम अयोध्या वापस लौट आए और अखंड राज करने लगे। फिर लव कुश ने राम दरबार में आकर भजन के माध्यम से पूरी रामायण दरबार में सुनाई। तभी माता सीता भी इस दरबार में आई और जब राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे धरती में समा गई। दोस्तों, अयोध्या कैसे पहुंचे लव और कुश? क्या कलयुग में ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है? आइए जानते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लव और कुश अपने पिता की नगरी अयोध्या राम जी से मिलने पहुंचे हैं? उनके दोनों पुत्र लव और कुश आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। दोस्तों, आपने रामानंद जी की रामायण तो देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम की जल समाधि लेने के बाद ही रामायण समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग इतनी कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपने मन में विचार आया है कि भगवान श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? उनके पुत्र लव कुश का क्या हुआ होगा? प्रभु श्री राम के सरयू में जल समाधि लेने के साथ ही अयोध्या नगर वासियों ने भी भगवान श्री राम के साथ सरयू नदी में जल समाधि ली और भगवान श्री राम की जाने के बाद अयोध्या नगरी पूरी तरह से उजड़ गई थी। वहां सिर्फ महलों और मकानों के अवशेष ही बचे थे और अयोध्या पूरी तरह उजड़ जाने के बाद लव और कुश अपने पिता प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या का फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया को हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, काशी, कांची, अवंतिका जिसे उज्जैनी भी कहा जाता है और द्वारिका को शामिल किया गया है। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ पर चलता था, इसलिए अयोध्या हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है।
मुस्लिम आक्रांताओं ने अयोध्या में ऐसे स्थल पर एक मस्जिद बनवा दी गई जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बांकी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया था और 1528 तक उसका साम्राज्य अवध वर्तमान अयोध्या तक पहुंच गया था। भगवान राम की जन्म स्थल को प्राप्त करने के लिए हजारों कार सेवकों का बलिदान हुआ और लंबे समय तक यह संघर्ष चलता रहा और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और कई वर्षों तक यह मामला कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जमीन 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि को वापस दी गई। दोस्तों आज यहाँ एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।